नशीली रात। ये सुनकर लव का दिल टूट जाता है। इसी दौरान द्रांश की आंखें भी धीरे धीरे खुल गईं। उसका शरीर कमजोर था, वह ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सुन पा रहा था। उसने जब लव को रोते हुए देखा, तो अपने हाथ को उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर लव उसके हाथ को पकड़ लेती है। लव अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके सीने पर जाकर रोने लगती है और कहती है, अंडरस्को द्रांश, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूँ, सब मेरी गलती है। द्रांश, जिसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। उसने लव के हाथ पर अपने हाथ रखकर अपनी धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को चिंता मत करो, मेरे मरने के बाद किंग तुम्हें अच्छे से संभाल लेगा। आखिरकार तुम लोग बचपन से एक दूसरे से जानते हैं और मैं तो कुछ वक्त पहले ही तुमसे मिला था। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। ये कहते हुए द्रांश के सीने में बहुत दर्द हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लव रोना बंद कर देती है और उसकी आंखों में देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को क्या बोल रहे हो तुम? द्रांश आगे बोला, अंडरस्को वही जो सच है। क्या तुम किंग को पसंद नहीं करती हो? क्या तुम उसके लिए मुझे छोड़कर नहीं गई थी? क्या तुम मुझे मारने नहीं आई थी? अब मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा यह मिशन पूरा हो जाएगा। लव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर मार दिया। वह अपने आंसू को पोंछकर द्रांश की दोनों गालों को पकड़ लेती है। उसके होठों पर किस करके बोली, अंडरस्को द्रांश प्लीज ऐसा मत बोलो। भले ही मैं एक किलर हूँ और तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, पर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए लिया था कि कोई और यह कॉन्ट्रैक्ट लेकर तुम्हें ना मारे। मैं सिर्फ तुम्हें बचना चाहती हूँ। द्रांश, मैं किंग को नहीं पसंद करती और ना मैं उसके साथ कहीं गई थी। ये बस एक गलतफहमी है। प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनते ही द्रांश की आंखें गहरी हो गईं। पूरे वार्ड में सन्नाटा छा जाता है। ऋषि बाहर चला गया था। द्रांश की धड़कनें फिर से धीमी होने लगी थी। द्रांश लव के आंसू पोंछता है। उसने अभी तक लव के घाव को नहीं देखा था। वह लव की आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को क्या हर किलर को एक्टिंग स्किल्स भी सिखाई जाती हैं? मैं मरने वाला हूँ, फिर भी तुम दिखावा क्यों कर रही हो? द्रांश की बातें सुनकर लव इस बार गुस्से में बोली, अंडरस्को मैंने कहा ना, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लव यू, द्रांश। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। लव की यह बात सुनकर द्रांश की आंखों की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। ये पहली बार था जब लव अपने प्यार का इजहार कर रहा था। पर द्रांश खुश नहीं था। वह लव के गालों पर हाथ फिराते हुए सार्कास्टिक टोन में बोला, अंडरस्को अगर तुम झूठ भी बोल रही हो, तो भी मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं। मेरे मरने के बाद तुम जो चाहो वह कर सकती हो। दोनों का ही खून बहते हुए जमीन पर गिर रहा था। जैसे ही उनका खून आपस में मिलता है, वह कुछ ज्यादा ही चमकने लगता है। लव की भी आंखें बंद हो रही थीं। उसने लड़खड़ाते जबान से कहा, अंडरस्को द्रांश, आई लव यू। मुझे गलत मत समझो। मेरे रीबर्थ के बाद मुझे लगा मैं सब सही कर दूंगी, पर ऐसी सिचुएशन आएगी मैंने सोचा नहीं था। क्या मेरा रीबर्थ बेकार चला गया? द्रांश की आंखें बंद होने लगी। लव उसके ऊपर लेटी थी। उसकी भी धड़कनें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और दोनों का खून पूरे वार्ड में फैला था। द्रांश की पकड़, जो लव पर थी, धीरे धीरे ढीली होने लगी। उसके होंठ खुले और उसने धीरे से कहा, अंडरस्को लव, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ द्रांश रंधावा की। इतना कहते ही उसके हाथ एकदम से ढीले हो गए और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। मशीन आवाज करने लगी। ऋषि, जो बाहर खड़ा था, वह एकदम से भागकर अंदर आता है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। केवल मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे बस इतना महसूस हुआ कि कोई चिल्ला रहा है, मगर धीरे धीरे यह आवाज भी बंद हो गई और उसे लगा वह एक गहरे कुएं में गिर गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। पर लव के दिल में ये पछतावा था कि एक बार रीबर्थ लेकर वो अपने दुश्मनों को नहीं मार पाए, बल्कि इस बार भी वो खुद ही मरी थी। 11111111। लव के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे वह अपने सिर को सहलाने लगती है। उसका शरीर गर्म हो रहा था। उसने किसी तरह अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, तो एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। लव पहले एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलती है। अब उसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, मगर अपने सामने का सीन देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे।
वहां एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी जिसने नाइटी पहनी थी। वह लड़की डिजाया भरी आंखों से लव को देख रही थी। उसके बाद लव कंफ्यूज होकर खुद को देखती है। लव ने इस वक्त लड़के के कपड़े पहन रखे थे। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद लव जल्दी से अपना फोन उठाकर कैमरे को ऑन करके अपने चेहरे को देखती है। वह हड़बड़ाते हुए खुद से बोलती है, अंडरस्को, ये तो मैं लड़कों के लुक में हूँ। धीरे धीरे पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, तो वह और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वह सामने खड़ी लड़की की तरफ घूरते हुए बोली, अंडरस्को, मैं दिव्या को बचाने के लिए लड़का बनकर दीक्षित फैमिली में आई थी। क्या ये वह रात नहीं है जब विशाखा मुझे लड़का समझकर मुझे बहकाकर मेरे साथ सोना चाहती थी और उसने मुझे ड्रग दिया था। ये कहकर लव जब देखती है कि विशाखा कैसे अपनी नाइटी को उतारने की कोशिश कर रही थी, तो वह और भी ज्यादा घबरा गई। विशाखा मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को प्रेम, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं आज रात तुम्हें अपना बना लूंगी। प्रेम, तुम मुझसे नहीं भाग सकते हो। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी है। लव घबराकर मन में बोली, अंडरस्को, क्या पागल औरत है। मैं एक लड़की हूँ, मैं कैसे उसके साथ सो सकती हूँ। और यह मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि मेरा दोबारा रीबर्थ हुआ है। एक बार रीबर्थ लेकर मैं मर चुकी हूँ, पर फिर से मेरा रीबर्थ हुआ। कहते ही वह अपनी जगह पर जम गई थी। फिर लव फोन में टाइम दिखती है, तो उसे पता चला इस बार वो 10 दिन पहले की सिचुएशन में आ गई है। यानी 10 दिन बाद फिर वही सब होगा। वो चिंता से सिर को मसलने लगी। वही विशाखा एकदम से उसके गोद में बैठ गई, तो लव का दिल उसके मुंह में आ गया। कंटिन्यू। क्या लव खुद को बचाने के लिए अपनी पहचान